जय श्री राम दोस्तों। आज की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग राशि आई है वो आई है धनु राशि। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने हमारी राशि पे जिक्र नहीं करा है, तो अब ये जो समय आया है ये धनु राशि का आया है और 2026 की आपको ढेरों शुभकामनाएं। धनु राशि के लिए सबसे ज़्यादा जो समझने की बात है वो है इनके लॉर्ड की। लॉर्ड हुआ इनका बृहस्पति, और बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो बहुत कुछ देने के लिए आता है। और जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं उसमें एक राशि में बृहस्पति पूरा एक साल रहता है, लेकिन 2026 में इसकी अपनी स्पीड ज़्यादा है, एक्सीलरेटेड पोजीशन में चल रहा है। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है वो 3 राशियाँ का प्रभाव देगा, इस बार 3 राशि में रहेगा। तो अभी स्टार्टिंग से हम देखते हैं तो अभी मिथुन राशि में चल रहा है, जो कि धनु राशि वालों के लिए सप्तम भाव की राशि हुई, यानी अपने से ठीक 180 अंश पे। 180 अंश का मतलब हो गया समसप्तम। तो समसप्तम का मतलब होता है कि मुझे ठीक सामने बैठ के वो चीज़ दिखाई दे रही है जिसकी मैं कल्पना कर रहा था। या फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात करें, पोजीशन की बात करें, नेम की बात करें, रिकग्निशन की बात करें, ये महीना या ये साल हम कहेंगे कि 2026 धनु राशि वालों के लिए धमाल करने वाला है। बस यहाँ पे आपको जो चीज़ें करनी है वो ये कि आपने अब तक जो स्किल्स ली हैं उनको ऐड ऑन करना है और उनसे पैसे पे कन्वर्जन लेना है। यानी आपका अब पढ़ा हुआ लिखा हुआ जो आपने सीखा है उससे आप बेनिफिट उठाएंगे। ये वो साल है जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और इस साल आपके पास 2 प्लस पॉइंट भी आ रहे हैं। पहला ये आ रहा है कि शनि आपके चतुर्थ भाव में जा रहा है, जो कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन करना सिखाएगा। आपको खुद समझ में आएगा कि मैं किन लोगों के साथ हूँ, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही है, अनप्रोडक्टिव लोग कितने सारे हैं। तो आप यहाँ से खुद को भी बदलेंगे और ये प्रयास भी करेंगे कि आप वो ग्रुप छोड़ के कुछ नए ग्रुप में जाएं, कुछ नया ऐड ऑन करें, चाहे वो लर्निंग में हो, स्किल्स में हो, टेक्निकल कोर्स में हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। और इवन वो लोग जिन्होंने अभी जॉब ज्वाइंस करी हैं या आप काफ़ी टाइम से किसी उसमें चल रहे थे, तो यहाँ प्रमोशन के लिए आपकी स्किल्स को एनहांसमेंट का टाइम मिल रहा है। तीसरा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लेनेट की बात हम कर रहे हैं, जो कि राहु और केतु का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो कि अभी 3rd और 9th में आपका कॉम्बिनेशन बना रहा है। और ये आपके लिए वो साहसी कार्य कर रहा है जिसमें आपको थोड़ा सा भी डेयरिंग होने की ज़रूरत थी। आप थोड़ा सा रिस्क लेने से डर रहे थे, लेकिन अब वो टाइम आया है, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉर्ड खुद हाई पोजीशन पे, एक्साल्टेड पोजीशन पे आ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि बृहस्पति उच्च का कर्क राशि में काम करेगा। तो यहाँ से बृहस्पति उच्च का जरूर होगा, लेकिन आपके अष्टम भाव में जा रहा है। अष्टम भाव का जो कंसीडर किया जाता है वो अच्छा नहीं किया जाता है, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये गृह संहिता में लिखा हुआ है कि लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता है। जो लोग टेक्निकली इस चैनल को देखते हैं या कुछ नई बातें सीखने की कोशिश भी करते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि लग्नेश 6, 8, 12 में कभी भी ख़राब नहीं हुआ है। और ये जब भी यहाँ पर दृष्टि देगा, यहाँ से बैठ के जिस भाव पे भी दृष्टि देगा, वो हाउस एक्टिवेटेड होते हैं। ये बहुत सारे लोग सीखते हैं, बताते हैं, लेकिन ये पॉइंट छोड़ देते हैं। उन्होंने देखा अष्टम में जा रहा है तो ख़राब हो गया। नहीं, यहाँ पे आपके जो चीज़ें ख़राब होने वाली थी या जिनकी वजह से आपकी पर्सनालिटी ख़राब हो रही थी, चाहे वो बीमारी हो जो आपकी ख़त्म नहीं हो रही थी, उनमें आराम मिलेगा, चाहे वो आपके पुराने कर्जे हों वो ख़त्म होंगे। तीसरा, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट आ रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि आ रही है वो धन भाव पे आ रही है, और किसी भी प्लेनेट की जब भी धन भाव पे दृष्टि आती है तो वो धन के इजाफा करने की स्थिति में आता है और यहाँ से ये कंट्रोल करता है। तो जब आप धन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्ट्रांग होना शुरू करते हैं तो वो चीज़ें काम करेंगी आपके ऐड ऑन करने के लिए। अब यहाँ से पैसे पैसा कैसे बनाया जाए, ये भी पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट आ रहा है।
तो 2026 में आपको कुछ बुक्स पढ़नी है मैनेजमेंट की, और उसमें भी स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। बहुत सारे लोग कमाना जानते हैं, पैसे का खर्चे का हिसाब नहीं पता, कितना कमाया कितना गया ये नहीं पता है, तो उन लोगों को वो स्किल सीखनी है। जैसे किसी ने कहा कि आप इंश्योरेंस में लगा दीजिए, किसी ने कहा एसआईपी कर ली, किसी ने कहा म्यूचुअल फंड, कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, किस में लगाना है ये नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी है आपको वो स्किल सीखने की या उन एक्सपर्टीज़ के साथ बैठ के कंसल्ट करने की। ये जो टाइम है ये आपको थोड़ा सा डिस्कस करने का है। यहाँ पे आप पैसा ख़राब करने की जगह उनके साथ कंसल्ट करके उनको सर्विसेज लें उनकी, और उनसे पूछें कि किस तरीके से करना है। और आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आप खुद सीख सकते हैं, तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्योंकि 8th हाउस की आपके पास पावर आ रही है, तो यहाँ पे आपको पावर जो मिल रही है वो थोड़ी सी अकल्ट साइंस की मिल रही है। इसमें आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रोथ भी होगी। स्पिरिचुअली ग्रोथ में आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, कई नई कोर्सेज सीख सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं। ठीक है, और ये वो चीज़ें हैं जिससे आपका मन स्थिर होगा, क्योंकि अभी आपने पिछले काफ़ी समय से काफ़ी ट्रबल्स झेली हैं। 2 साल 3 साल का जो आपका चार्ट आ रहा है पीछे, ये बहुत अच्छा नहीं गया है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो। ये आपके लिए काफ़ी हर्डल्स वाला रहा है, आप बैलेंस करते करते थक गए हैं। कई बार आपको ऐसा भी लगा है कि एफर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को हमको सही भी करना है। ठीक है, और सही करने के लिए हमारे पास विशेष जो चीज़ें आ रही हैं उसमें हमारा काम करेगी यहाँ पे बुध ग्रह, जो कि बुद्धि का कारक है। तो बुद्धि का इस्तेमाल हमें करना है, स्किल्स का करना है, और किस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है ये सीखने का टाइम आ गया है। लेकिन यहाँ पे 2 पैरामीटर्स और भी आ रहे हैं साथ में, एक की वक्री स्थिति भी आ रही है और दूसरा ग्रहण की स्थिति भी आ रही है। तो इस बार 3 प्लैनेट वक्री भी हो रहे हैं, जिसमें बुध 3 बार वक्री होगा। एक जो दिखा रहा है वो फरवरी में है, दूसरा जून में, और तीसरा अगस्त में। वहाँ पर आपको डिसीज़न लेने से पहले सोचना है, जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना है। दूसरा ग्रहण की स्थिति आ रही है जो कि फरवरी में और मार्च में आ रही है। तो फरवरी में पड़ेगा सूर्य ग्रहण, और मार्च में आ रहा है 3 मार्च को चंद्र ग्रहण। यहाँ से भी आपके हाउसेस पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना है। तो हम अब बात करते हैं मंथ वाइज, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि समझाने के लिए कि किस तरीके से हो है। तो जनवरी का जो महीना आ रहा है आपकी स्टार्टिंग अच्छी आ रही है, आप यहाँ पे जो भी काम कर रहे थे वो एग्जीक्यूट होने शुरू होंगे। लेकिन शनि की दृष्टि 4th हाउस में है। ठीक है, 4th हाउस में शनि बैठे हुए हैं और 10th पे दृष्टि है, तो थोड़े से काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पुरानी उलझने हैं उनको सुलझाना होगा। सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको गाइडेंस के थ्रू काम करना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हीलिंग्स करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है, यहाँ रिस्पॉन्सिबल होने का टाइम है, और यहाँ आपको थोड़ा सा कूल और काम रहना है। ठीक है, अपनी बिहेवियर प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी बना के चलनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट या जॉब में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फिज़िकली आप अपने आप को स्लो डाउन या लो फील करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा सा आपको अपने आप के लिए एनर्जीज वाली चीज़ें करनी है, एनर्जेटिक वाले चीज़ें करें, चाहे वो आप दोस्तों के साथ बैठें टाइम स्पेंड करें, या थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर, या जैसे कि हमको लगता है कि यहाँ इनके साथ बैठ के थोड़ी सी गाइडेंस भी मिलेगी, रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो अपने से सीनियर्स, सीनियर्स इन द सेंस ऐसा नहीं कि एज वाइज सीनियर्स, नॉलेजेबल सीनियर्स, छोटा भी हो सकता है लेकिन नॉलेज अच्छी हो, उसको उसकी फील्ड की नॉलेज अच्छी हो। तो ये जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा जा रहा है। थोड़ा सा आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आएंगे, थोड़ा सा नोज़, ईयर्स, ठीक है, थ्रोट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कंजेशन हो सकता है, इनसे थोड़ा सा बचना है, इन चीज़ों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। फरवरी के महीने में आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है यहाँ पे सूर्य ग्रहण का, और सूर्य ग्रहण में जो आपको रिलेटेड हाउस में आ रही है प्रॉब्लम, वो ये आ रही है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो भी करेंगे या जिसके लिए भी कर रहे हैं, पूरी तरीके से समझ के पढ़ के कार्य करें। किसी भी जल्दबाजी में साइन ना करें, कहीं गारंटी नहीं देनी है
किसी भी तरीके से आपको लगता है कि मैं ये काम करूं और मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा, वो गड़बड़ है, उस पर कंट्रोल करना है। तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले क्लियर करके चलें। दूसरा, आपको जो भी पेमेंट करनी है, जो भी, तो उसमें ऑनलाइन के तरफ को कम जाके कैश की तरफ को जाए। इसकी वजह से थोड़ा सा कैश क्रंचेस ज़रूर होंगी, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट में गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे राहु और बुध ये दो आपको मेंटली डिस्टर्ब करेंगे कि इससे नहीं, ऐसे कर दो, पेमेंट करनी है ऑनलाइन कर दो, ठीक है। तो कोशिश करना कि प्रॉपर वे में जाके ही कार्य करना है। तो फरवरी का महीना थोड़ा सा पैनिक करेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको रिलैक्सेशन भी रखना है और थोड़ा नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जाएं। अगर काम चेक के थ्रू हो सकता है तो चेक से करें, कैश के थ्रू हो सकता है कैश। ऑनलाइन थोड़ा सा बचना है इस महीने, ठीक है। मार्च के महीने में स्टार्टिंग में ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, और ये आपके थर्ड हाउस में आ रहा है, तो आपकी एनर्जी पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी लोगों के साथ रिलेशनशिप में, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो कलीग्स हों, इनके साथ आप कह कुछ रहे हैं, वो लोग समझ कुछ रहे हैं, उसका मीन का डिसमीन कर रहे हैं, डीमीन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा संयमित होके चलना है, ठीक है। इमोशनली टर्बुलेंट हो रही है स्थिति, तो यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करना है। कई बार ऐसा भी फील लगे होगा कि मैं एकदम अकेला रह गया हूँ, अजीब सा एनवायरनमेंट हो रहा है, जॉब चेंज कर लेते हैं, ये डिपार्टमेंट चेंज करते हैं, बॉस ठीक नहीं है, इस तरीके की जो फीलिंग आ रही है, उसमें आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये पीरियड ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ टाइम बिंग है, तो 2-4 दिन 5 दिन का रहेगा, तो आपको उससे निकलना है। 15 मार्च के बाद ये आपके लिए ऑप्शंस अच्छे आने वाले हैं, तो वेट करें। यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी, आप जो भी जैसा करना चाह रहे थे वैसे ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते आपके जो सीनियर्स हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करना मिलना शुरू हो जाएगा, और सीनियर के सपोर्ट से आपके करियर में एक नई प्रायोरिटी या एक नई जॉब पोजीशंस आपके लिए आ जाएगी। तो बेटर है कि आप किसी के साथ इस पीरियड में आर्ग्यूमेंटेड ना हो, ठीक है। रिफ्लेक्शंस रखने हैं, रिएक्शंस नहीं देने हैं। आपको समझना है कि सीनियर सीनियर है, और जो वो कह रहा है उसकी बात को समझें। आर्ग्यूमेंटेड ना हो, हर बात में हर बात का बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मार्च का महीना थोड़ा सा प्लस होता हुआ आएगा एंड की तरफ को, आफ्टर 15 मार्च। अप्रैल का महीना, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑप्शंस बन चुके हैं, तो लाइफ में न्यू चेंजेस आएंगी, और न्यू चेंजेस में भी आपके जो सीनियर सपोर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो आपका 4th हाउस से निकल के 5th हाउस की तरफ को आ रहा है, जो कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रहा है उच्च का, ठीक है। और जब उच्च का सूर्य आएगा जो कि आपका भाग्येश भी है, तो ये आपको डेस्टिनी से पावर मिल रही है, और ये जो पावर आ रही है ये आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि यहाँ से आपकी अर्निंग भी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ की गड़बड़ है कि यहाँ पे आपका अगर प्लानर नहीं बना होगा तो आपकी इनकम आएगी चली जाएगी पर बचेगी नहीं, तो आपको उस पर भी काम करना होगा। तो ये अप्रैल का महीने में थोड़ा सा न्यू इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखना, और थोड़ा सा खान पान पे ध्यान रखना है, अन्यथा आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मई में बात करते हैं, तो मई में जो यहाँ पे प्लेनेट की पोजीशन चल रही है उसमें शुक्र, बुध और सूर्य है, ये आपके 6th हाउस और 7th हाउस को एक्टिवेट करेंगे इस ड्यूरेशन में, और ये यहाँ पे जैसे ही करना शुरू करते हैं तो आपको फ़ायदे होने शुरू होंगे। तो पार्टनरशिप में आपको फ़ायदा मिल जाएगा, नए आपके लोग जुड़ेंगे, चाहे वो क्लाइंट्स के रूप में मिले, चाहे कस्टमर मिले, या न्यू एनवायरनमेंट मिले, या न्यू प्रोजेक्ट्स मिले, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सॉरी। दूसरा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा आ रहा है, तो ये जो कंपटीशन का आपका चार्ट चल रहा है, कंपटीशन का पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पे, और आप इस एनर्जी को यूज़ करें, तो इसलिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और टाइम टेबल फॉलो करें। मैं लगातार अपने वीडियो में कह रहा हूँ, क्योंकि ये शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अलग अलग राशियों में जब शनि की पोजीशन आती है तो उनका एक सिस्टम है कि आप सिस्टमेटिक रहें, प्रोसेस के थ्रू काम करें, और ये जो भी प्रोसेस चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पूरा करते हुए ही चलना है, ऐसा नहीं करना है कि हम सोच रहे हैं और जिस तरीके से हम करें उस तरीके से हम उसमें इम्पैक्ट करें।
तो मई के महीने में ये जो चीज़ें आ रही हैं हमें उसको संभलते हुए करना है। और यहाँ पर अब बात करेंगे जून के महीने की। तो जून के महीने में यहाँ जो बृहस्पति है ये आपका 8th हाउस में यहाँ पे है इस समय, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपके धन भाव को एक्टिवेट जरूर कर रहा है, फालतू खर्चों को कंट्रोल करेगा और जो आपके पुराने पेंडिंग्स पेमेंट हैं उनको भी क्लियर ऑफ करेगा। तो पैसे आएंगे और यहाँ पे आपके दो सोर्सेज जो अच्छे बन रहे हैं उसमें या तो आपके फॉरेन कल्चर्स के साथ सेटिंग हो, एमएनसी में आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे, या नई कंपनी जिसका कोलैबोरेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ हो, ये आपके लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं। और अगर आप किसी भी सेक्टर में हैं, जैसे स्पेशली यहाँ पे 3 सेक्टर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एक आईटी का, एक रिसर्च एनालिसिस का, तो ये जो रिसर्च एनालिसिस का है, ठीक है, और तीसरा जो है आपका आरएनडी का है, ये आपके एरिया बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे, इन पे आपको काम करना है और इनसे आपको बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। क्योंकि जुलाई जो आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा शनि और उसका जो है स्पीड में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है, तो यहाँ काम चलते हुए में थोड़ा सा डाउन होंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और बुध और शनि यहाँ पे वक्री भी होंगे इस महीने में, तो काम में इम्पैक्ट करेंगे, डाउन करेंगे, लेकिन आपको अपनी स्पीड बढ़ा के रखनी है। थोड़ा सा डिजीनेस भी रहेगा कि कर लेंगे, छोड़ दें, कल कर लेंगे, आपने पेंडिंग कोई काम छोड़ना नहीं है। ये पूरा पीरियड आपके लिए रिजल्ट देगा अगस्त के महीने में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सूर्य 12 अगस्त को ग्रहण लगेगा यहाँ पे और 27 अगस्त को चंद्रमा का लगेगा। ये आपकी राशि को प्रभावित जरूर करेंगे, काम में सफोकेशन भी लाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ से आपके बदलाव का टाइम आ रहा है। आपके बॉस का रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, कभी लगेगा फेवर का है तो आपको लगेगा कभी उतार रहे हैं, कभी चढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की फीलिंग आएगी। लेकिन ये आपके पेशेंस टेस्ट का टाइम पीरियड है और इस पेशेंस में आपको अपना 100% देना है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। क्योंकि सितंबर का महीना स्टार्टिंग से ही यहाँ को आपको एनर्जी मिलेगी, कमबैक होगा और आपकी जो पीछे ख़राब सिचुएशन चल रही थी या जो लोग आपको कंसिडर नहीं कर रहे थे, यहाँ बैक टू बैक आपको फ़ायदे दिखेंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, क्लाइंट्स की तरफ से आपको काफ़ी सारा सपोर्ट मिलेगा, न्यू क्लाइंट्स बनेंगे, उनके रेफरल बिजनेस मिलेंगे, ठीक है, और दोबारा आपको ऐसे लगेगा कि आप दोबारा वापस आ गए हो फील्ड में। और ये वो टाइम है जब आपका परसोना इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। अक्टूबर के महीने में ये सारी चीज़ें आपकी काउंट हो रही हैं और ये आपको सक्सेस की तरफ को लेके जाएंगी। यहाँ पे आपको स्किल्स के साथ साथ जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको फ़ायदा, न्यू बिजनेस का टाइम है, अवार्ड रिकॉग्निशन का टाइम है, बोनसेस का टाइम है, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। नवंबर में थोड़ा सा आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी चेंजेस आ रही है। कैसे कि आपके माइंड में जो पहले से चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, उनके रूल्स आपके चेंज हो जाएंगे कि पुराने वाले क्लाइंट्स छोड़ो, नए वाले बनाओ, नए वाले से ज़्यादा बिजनेस दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके की जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आपको मैनेज करनी है। लेकिन फोकस आपको सिर्फ अपना करियर की तरफ रखना है, वहाँ से हटना नहीं है। प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं आपकी, थोड़ा सा वर्क प्रायोरिटी बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है, तो आपने वो टाइम यूटिलाइज करना है। कल का छोटा था, आज पूरा कर लो, लेकिन उसको नेक्स्ट डे के लिए फॉरवर्ड मत करो, ठीक है। तो डू इट योर जॉब एज अर्लीस्ट, ये वाला फॉर्मूला आपको रखना होगा नवंबर के महीने में, क्योंकि दिसंबर का महीना आपको पीक पे लेके जा रहा है और ये करियर पॉइंट की आपकी पीक पोजीशन होगी। यहाँ पे आपको नेम, फेम, रिवार्ड, रिकॉग्निशन जो भी मिल सकता है, फाइनेंशियली आपके लिए इम्प्रूवमेंट का टाइम है। और उन लोगों के लिए भी ख़ास तौर से अच्छा है जो कि सिंगल चल रहे थे और काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, यहाँ उनको पार्टनर के बहुत अच्छे चांसेस आ रहे हैं और अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे अच्छी फैमिली के हिसाब से। तो ओवरऑल 2026 बहुत अच्छा आ रहा है। उसमें सिर्फ आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक ये कि कोई भी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप अपने सीनियर से या उस फील्ड के एक्सपर्टीज से कंसल्ट करके काम करें। दूसरा, इरेगुलरिटीज़ ऑफ पेमेंट,
जो आपकी एकदम है कि थोड़ा सा भी पेमेंट करा ऑनलाइन कर दो, यूपीआई कर दो, इस हैबिट से बचना है। ओवरऑल साल बहुत अच्छा है, काम के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन आपको यहाँ पर ये जो चीज़ें करनी हैं उस पे काम करें। इससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी सवाल आ रहे हों तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, घर के आसपास आपके कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो तो उसमें मंडे टू सैटरडे जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये आपके उसमें ऐसा आएगा जैसे कि आप बंद कमरे में सफोकेशन फील कर रहे थे और आपको एकदम फ्रेश एयर मिल जाए। तो ये आपकी लाइफ में एकदम एनहांस करेगा। और उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ें मंगलवार को, शनिवार को, और अगर डेली पढ़ सकते हैं तो आपके लिए और प्लस का साइन दे रहा है। ये चीज़ें आपको करने से आपका 2026 बहुत अच्छा जा रहा है और अच्छा जाएगा। और मेरी उम्मीद है कि जितने भी लोग ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, ठीक है, उनको हल्का सा भी अगर बेनिफिट मिलता है, मेरी तरफ से प्रयास होता है, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उनके चार्ट में 10%, 20%, 25% भी फ़र्क आता है तो आप देखेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखते रहिए मेरा वीडियो, और इसी के साथ आपको 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।